नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 10 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो जी हाँ गैस, हमें आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़रूर मिला है, जहाँ पे गैस निफ्टी और सेंसेक्स में तकरीबन हमें आज के दिन में 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो जी हाँ गैस, सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में अभी के टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस है, बिकॉज इस वीक यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे और उसी के बाद गैस एफआईएस क्या करते हैं ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो हिस्टोरिकली गाइस, एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से इंटायर शेयर में उनके बिजनेस में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जी गाइस, यहाँ पे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक शेयर में आने वाले टाइम में एक तेज़ी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यस, Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे उसको भी गैस हमें देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। को दोस्तों मैंने बहुत बार कवर किया है, लेकिन यस, पिछले कुछ समय से गैस इस स्टॉक में पैसे नहीं बने और आपको अच्छे से पता है कि फेड कमेंटर के बाद बहुत सारे एनबीएफसी में स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज हुई है, जहाँ पे गैस दिग्गज कंपनी जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस में भी हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे गैस मैं दो स्टॉक को कवर करूंगा जिसमें आने वाले टाइम में एक रैली की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो फटाफट गैस मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है गोल्ड का प्राइस हमेशा गिरता है, भागता है, लेकिन यस, जब समय ऐसा होता है जहाँ पे मार्केट में नर्वसनेस लगी रहती है, जहाँ पे इक्विटी मार्केट थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, वहाँ पे गैस गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज जो सेफ मनी है जिसको हम लोग हीवन मनी बोलते हैं वो गोल्ड में ट्रांसफ़र होता है। आपको पता है कोविड के पेंडेमिक के दौरान गोल्ड में अच्छी खासी उछाल दिखाई पड़ी थी। 40 गोल्ड दोस्तों बहुत ही क्विक टाइम में 60,000 के आसपास गया था और उसके बाद जब मार्केट में रिकवरी हुई गोल्ड में भी अच्छी खासी करेक्शन हमें दिखाई ज़रूर दी है। करेक्शन के बाद दोस्तों गोल्ड में अभी के टाइम रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है गोल्ड गैस हम लोग बना नहीं सकते हैं, इनकी सप्लाई मार्केट में काफ़ी लिमिटेड हमें दिखाई पड़ती है और जिसकी वजह से गैस जो इस बिज़नेस में है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनके बिजनेस में काफ़ी गैस जो प्रभावशाली इफेक्ट होता है वो हमें गोल्ड के बढ़ते या फिर घटते प्राइस से दिखाई ज़रूर देता है। देख सकते हैं कैसे गोल्ड में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स का जो चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम का जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है 57,720 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जहाँ पे इक्विटी मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था गोल्ड काफ़ी डाउन था, बिकॉज बहुत लोग गोल्ड से पैसा निकाल के इक्विटी मार्केट में लगा रहे थे और सेम गैस अभी के टाइम इक्विटी मार्केट से पैसा निकल रहे हैं और जो सेफ इवन मनी मानी जाती है उनकी तरफ पैसा जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस अगर गोल्ड 60,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मेक श्योर गैस आने वाले टाइम में गोल्ड में एक और भी स्पाइकअप हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट कौन से स्टॉक्स में पॉजिटिव होगा और कौन से स्टॉक में नेगेटिव हो सकता है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गैस समझिए कि मार्केट में अभी के टाइम कंडीशन क्या इमर्ज हुई है। बहुत लोग काफ़ी निराश हैं बिकॉज पोर्टफोलियो के अच्छे अच्छे स्टॉक जो मार्केट के लीडर्स हैं उन सब में परफॉर्मेंस ख़राब दिखाई पड़ रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी जब रेट हाइक का जो लेवल्स है जब पीक आउट होता है तो इतने भी हाई पी स्टॉक है जिसमें हम लोग ग्रोथ कंसिडर करते हैं। मार्केट में गैस दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक होते हैं हाई पी, एक होते हैं लो पी। लो पी की बात की जाए उनके बिजनेस में डिमांड की बात की जाए उसमें काफ़ी प्लस माइनस होता है, जिसकी वजह से मार्केट उसको हमेशा रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन कभी भी गैस मार्केट में नर्वसनेस होती है तो हाई पी के स्टॉक से पैसे निकलते हैं और लो पी के स्टॉक में जाते हैं। कंपनी अच्छा डिविडेंड बांटती है, 8-10 के पी पे है, इसलिए गैस आपने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनी जो बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं लीडर्स है लेकिन जिनके पी काफ़ी हाई है वो हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे गैस जो फेड की स्लो डाउन बेट हमें देखने को मिल रही है कि इंटरेस्ट रेट सही में कम करेंगे या फिर नहीं करेंगे उसको लेकर मार्केट में कंसर्न है। और गैस एक साइकिल है जहाँ पे आप जितना जल्दी इस साइकिल को समझ जाएं उतनी ही अच्छी बात होगी, बिकॉज हमेशा ग्रोथ स्टॉक नहीं पिटेंगे। एक बार गैस मार्केट को समझ में आएगा कि रेट हाई का पीक बन चुका है उसके बाद गैस जब रेट में कटौती होगी तो जो कंपनी आपको हाई पी में अभी के टाइम करेक्शन दिखाई दे रही है उन सब में हमें देर या फिर समय रिकवरी दिखाई ज़रूर दे सकती है। देख सकते हैं गैस कि जो कोविड के पहले का भाव था गोल्ड हमें उस लेवल से ऊपर जाता हुआ दिखाई ज़रूर दे सकता है। तो यहाँ पे गैस गोल्ड के प्राइस में स्पाइक अप होने से आपको अच्छे से पता है कि जो गोल्ड लेंडर्स वाले बिजनेस है उन पे हमें सीधा इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। का नाम अगर आप देखें जो पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, आपने देखा कि पिछले कुछ समय से बजाज फाइनेंस में एक अच्छी खासी करेक्शन हमें दिखाई पड़ी, बट इसके बावजूद भी गैस मुथूट में जो लेवल्स है वही 1100 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय गैस बजाज फाइनेंस बहुत पैसा बना रहा था और मुथूट की बात की जाए करेक्शन उसके पहले से स्टार्ट हो गई थी, बट अभी के टाइम गैस पूरे इंटायर एनबीएफसी में जो करेक्शन का फेस हमें दिखाई पड़ रहा है मुथूट की बात की जाए उस लेवल पे अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। याद भी होगा दोस्तों पिछले कुछ समय से मैंने जब इसको कवर किया था उस समय इसका भाव बहुत ही सस्ता था और कोविड के पहले गैस इस स्टॉक में हमें अचानक से स्पाइकअप देखने को मिली थी जहाँ पे गैस इंटायर एनबीएफसी काफ़ी डाउन था, बट यहाँ पे गैस
गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इस कंपनी के लेंडिंग बिजनेस में काफ़ी मुनाफा होता है। इनके एओएम इंडायरेक्टली बढ़ते हैं, जिसकी वजह से गैस हमेशा गोल्ड के प्राइस बढ़ने से हिस्ट्री जो बोलती है इनको मुनाफा ज़रूर होता है। तो गैस ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन के बाद इस कंपनी में अभी भी साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल में पैसे भले ना बने, बट जिन्होंने गैस 5 ईयर्स पैसे लगाए, ये एक बहुत ही सेफ बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ज़रूर होगा। तो ऑफकोर्स गैस पैसे 5 साल में बड़ी कंपनी में डबल से ज़्यादा होते हैं, ये हम लोग अच्छा संकेत ज़रूर मानते हैं। मैं गैस ये स्टॉक भाग के 1700 के आसपास गया था, मुझे याद है अक्टूबर का महीना था, और उसके बाद करेक्शन का जो फेस है गैस निफ्टी में वो हमें दिखाई दी थी। बीच में एफआई सेलिंग भी बहुत ही हावी हुई थी, बीच में गैस स्टॉक भाग की 1300 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी। बट अभी के टाइम गैस मार्केट थोड़ा कंसर्न में इसलिए भी दिखाई पड़ रहा है कि इनके लोन बुक्स कैसे हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम जोरों शोरों से बात हो रही है कि गोल्ड लोन बिजनेस में थोड़ा मार्केट शेयर कंपनी लॉस कर सकती है। बट यस, इसमें कितना दम है वो तो गैस Q3 के नंबर्स के बाद ही समझ में आएगा। बट कंपनी की बात की जाए बहुत ही सेफ और बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ज़रूर आती है। साइज़ की बात की जाए, खरीदना नहीं खरीदना गैस आपकी मर्ज़ी की बात है, बट अगर आपने इतना लंबा होल्ड किया है आप टाइम ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गैस कि 5 साल पैसा लगाते हैं और छठा साल ही पैसा बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साल की मेहनत के बाद, लाइक पेशेंस के बाद लोग थक खा के भाग जाते हैं और तभी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी का इसको छोटी नहीं है, एक बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और 100 साल पुरानी कंपनी है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए, ये कैसे एक लो पी स्टॉक है। रही बात कंपनी के आरओई की, ये 23% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से गैस कोई भी लेंडिंग बिजनेस के लिए बहुत ही मजबूत है। हम गैस कहाँ से स्टार्ट हुआ आपको अच्छे से पता है कि कोई कंपनी के टॉप लाइन अगर डाउन होंगे ये मार्केट के लिए अच्छी संकेत नहीं होती है। पिछले कुछ समय से गैस दिसंबर के महीने से इनकी अगर आप देखें तो जो लोन बुक्स में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, ऑल्दो गैस ओपीएम अभी भी 80% के ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो एक समय गैस कंपनी 1000 करोड़ के आसपास जो मार्क है उसको छू चुकी थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें थोड़ी फॉल दिखाई पड़ी। ऑल्दो गैस लास्ट क्वार्टर में थोड़े से नंबर्स अच्छे हैं, जिसके वजह से 1000 के बॉटम आउट कंडीशन के बाद थोड़ी सी बाउंस बैक हमें दिखाई ज़रूर दी है। गैस देखा गया तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी लो पी का स्टॉक है। इन सब कंपनी में अगर आप जल्दी बेच देते हैं और थक हार के बेचते हैं तो सही बात नहीं है। मार्केट में गैस कितने बड़े बड़े यूनिकॉर्न लिस्ट हुए हैं, पेटीएम, जोमेटो, नाइका, उनके अगर आप प्रॉफिट देखें आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इस कंपनी की बात की जाए बहुत लोग इसमें काफ़ी पेसिमिस्ट हो चुके हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज इनके टॉप लाइन तो बढ़ रहे हैं, बॉटम लाइन की बात की जाए वो ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट जो ग्रोथ मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं वो अभी के टाइम थोड़ा स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जिनका अर्निंग्स ही एक साल में 400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास है, वो 100-200 के पी पे ट्रेड करता है, उसमें आप बहुत ही होपफुल है। बट येस, अगर इन सब कंपनी में जिनके एक साल के प्रॉफिट 3000 करोड़ 4000 करोड़ के आसपास होते हैं, उनमें अगर आप लॉस में बेच देते हैं तो यहाँ पे कैसे गलत जजमेंट हो सकता है। कंपनी के नंबर्स के बाद ही हमें समझ में आएगा कि कंपनी अभी के टाइम स्टेबल हुई है या फिर नहीं हुई है। बट येस, इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मार्केट में कभी भी गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो इन सब कंपनी को बहुत ही मोटा मुनाफा ज़रूर होता है। देखा गया तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 73% के आसपास जो स्टेक है ये प्रमोटर ही लेके रखे हैं। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। डीएस ने कैसे अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बेसिस पे हर बार बढ़ाया है। पिछले कुछ समय से कैसे पैसे नहीं बने, जिसकी वजह से पब्लिक होल्डिंग में आपको थोड़ा सा गिरावट दिखाई ज़रूर दे रहा होगा। ऐसा मानना कैसे कंपनी खराब नहीं है, जब तक ऐसे गोल्ड रहेगा तब तक ये बिजनेस पे रहेंगे, मनप्पुरम भी रहेंगे। बट मनप्पुरम की बात की जाए, इनके जो टॉप लाइन है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलती है। बॉटम लाइन की बात की जाए वो भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। बट पिछले कुछ समय से कैसे बॉटम आउट कंडीशन के बाद इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6 महीना में 50% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। गैस इस कंपनी में ब्रेकआउट हो गया था, बट माइक्रो फाइनेंस में गैस एनपीए के इशू की वजह से कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो लीडर्स की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस आज की कंपनी नहीं है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए इस बेस लेवल से गैस हमें 50% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स को थोड़े अच्छे आते हैं और गोल्ड के प्राइस जो भाग रहे हैं अगर इस सेंटीमेंट को अपलिफ्ट करता है, मार्केट के मूड को, तो इन सब कंपनी में गैस जो पिछले कुछ समय से तेज़ी नहीं थी उन सब में तेज़ी आ सकती है। गैस अगर आप हिस्ट्री देखें, चार्ट देखें तो मुथूट फाइनेंस को अगर आप बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें वो सही आंकड़े नहीं है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए माइक्रो फाइनेंस में काम करती है और हमेशा से गैस बजाज फाइनेंस बहुत ही प्रिय स्टॉक रहा है बाजार का। लेकिन गैस आपने देखा कि जब कभी भी कोविड क्राइसिस आता है, जब लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, गोल्ड के पास अच्छे खासे खरीदार होते हैं, उन सब में तेज़ी होती है। तो वहाँ पे गैस शॉर्ट टर्म में ये कंपनी आराम से दूसरे एनबीएफसी को बीट करती है। बट लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा जो ग्रोथ है वो मैटर करता है। तब के पास एक कंपनी है, फंसा और फील करे तो मत करिए। बिकॉज अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी को होल्ड करने के लिए रेडी हैं तो जो कंपनी 10-11 के पीए मिल रही है, 2.5-3% के आसपास इल्ड है, जो कंपनी कल भी थी, आज भी, आने वाले कल में भी रहेगी, उन सब आप संदेह ना करें। मुथूट फाइनेंस के पास का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आने वाले दिनों में अगर कभी कैसी एनबीएफसी में अपने पेनिट्रेशन को हाई रखती है तब अंदाजे भी लगा नहीं सकते दोस्तों ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। ऑल्दो गैस मैनेजमेंट अभी भी स्केप्टिक रहते हैं
और गोल्ड पे ही पूरा फोकस करते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर गोल्ड के बिजनेस बहुत ही पेचीदा हो चुके हैं, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपटीशन हर एक जगह पे है। अब कंपनी कैसा नंबर्स डिलीवर करती है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का इसको जीरो नहीं होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। बिकॉज जब तक गोल्ड है आप इस कंपनी को घाटा नहीं सोच सकते, बिकॉज आप लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे, ये कंपनी आपके गोल्ड को बेच देगी। तो कंपनी फंडामेंटली ख़राब नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि एक समय ऐसा था कि बजाज फाइनेंस से लोग काफ़ी होपफुल थे, इसको उल्टा सीधा बोल लेते हैं। आज बजाज फाइनेंस से पैसे नहीं बन रहे, और क्यों नहीं बन रहे? बिकॉज एनबीएफसी गैस अभी के टाइम सफ़र कर रही है। इंटरेस्ट रेट गैस ग्लोबली इतना महंगा होगा, डिमांड टूटेगा, डिमांड टूटेगा तो इनके लोन बुक्स में खराबी आएगी। और ये गैस हमेशा लाइफ टाइम नहीं है, टेम्प्रोरी है। जिस दिन गैस मार्केट को समझ में आया कि फेड ने रेट हाइक का पीक लगा दिया है, अब उनको रेट स्लो करने की आवश्यकता होगी। जितनी कंपनी गैस गिर रही है उन समय बाउंस बैक होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में अभी भी स्ट्रेंथ है। अब देखना बनता है गैस कि आने वाले टाइम में जस्ट Q3 के नंबर्स के साथ कंपनी गाइडेंस कैसे आते हैं। पिछले कुछ समय से गाइडेंस थोड़े से पुअर थे, जिसकी वजह से कंपनी गिर रही है। बट घूम फिर के अगर आप देखें पूरे एनबीएफसी में पैसे नहीं बन रहे। बट येस, गोल्ड के प्राइस अपलिफ्ट होने से हम कंपनी के एयूएम में गैस थोड़ा सा हमें राइज दिखाई दे सकता है। आपकी गोल्ड के अगेंस्ट में थोड़ा सा लोन ज़्यादा बांट सकती है, ज़्यादा लोन बांटेगी, ज़्यादा ब्याज बट्टी कमाई हो सकती है। तो यहाँ पे कैसे इस कंडीशन को और इस अपॉर्चुनिटी को मुथूट फाइनेंस कैसे उठा सकती है फ़ायदा, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई शेयर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई कंपनी को आप होल्ड किए हैं जो अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है, तो उसमें आप टाइम दीजिए। जल्दीबाजी अगर आप करेंगे तो घूम फिर के 1 2 3 साल के बाद गैस आपको लॉस में ही निकलना पड़ेगा। बट अगर आप 5 साल का हॉरिजन देखेंगे, वही गैस 1 2 साल जिसमें पैसे बनते हैं वो आप मिस कर देंगे। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।